नमस्कार। आज हम वर्ग दसम के छात्रों के लिए नवम पाठ का स्वामी दयानंद शीर्षक के मौखिक एवं लिखित दोनों का प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करेंगे। इसमें पहला है मौखिक का कि स्वामिनः दयानंद विषये दो वाक्य वदत। स्वामी दयानंद के विषय में दो वाक्य बोलना है। ठीक है, स्वामी दयानंद के बारे में क्या करना है? दो वाक्य बोलना है। तो इसका जो है पहला वाक्य ये दे दिए कि स्वामी दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत्। स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्था के मतलब स्थापना करने वाले थे। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। दूसरा इसी का दिए हैं, दो वाक्य में देना है। दूसरा है स्वामी दयानंद समाजस्य सुधारक आसीत्। स्वामी दयानंद जो हैं वो समाज को सुधार करने वाले थे। ये दो हो गया। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत। नीचे लिखे हुए समस्त पद का विग्रह करना है। अब जैसे है पहला धर्मो उद्धारक, तो इसका विग्रह क्या करेंगे? धर्मस्य उद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाले। सत्यान्वेषिणः, सत्यस्य अन्वेषिणः। अगला है वैषम्य निवारक, वैषम्य निवारक। शिखर स्थानीय, शिखरे स्थानीय। संस्कृत शिक्षा, संस्कृतस्य शिक्षा। ये उसका विग्रह हो गया। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। पहला है संकल्पात च, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? संकल्पात जोड़ च। अभी तो जो पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में जो है वर्णित अभी उसको बता रहे हैं। डिटेल में जो है फिर जो जब हम संधि पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे विशेष रूप से कि कैसे कहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है, अभी तो केवल पाठ्य अनुसार दे रहे हैं। अगला है धर्मांतरम, धर्म जोर अंतरम। समाजो उद्धारणस्य, समाज जोर उद्धारणस्य। सत्यान्वेषिणः, सत्य जोर अन्वेषिणः। विग्रह अर्पितानि, विग्रह जोर अर्पितानि। अगला है इसी में अब मौखिक का ही चौथा नंबर है कि पंचवाक्यानि या पंच अव्य पदानी वदत। 5 अव्य पद को बोलना है। तो इसका हम पुस्तक से भी या जो है अलग से भी ले सकते हैं। अव्य पद 5 अतः, इति, प्रति, अधि, अति इत्यादि जो है हम ले सकते हैं। ठीक है। अगला है अब लिखित का। ठीक है, अगला लिखित में क्या है? अब पहला कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला है मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूष्यम। इसका क्या अर्थ हुआ? मध्यकाल में कौन है जो है भारतीय समाज को दूषित किए? मध्यकाल में कौन सब भारतीय समाज को दूषित किए? तो इसका क्या हो जाएगा? मध्यकाले नाना कुत्सित रीतियाँ, अनेक प्रकार के खराब रीति रिवाज। कुत्सित रीतियाँ मतलब खराब रीति रिवाज। तो मध्यकाल में अनेक प्रकार के जो हैं खराब रीति रिवाज जो है भारतीय समाज को दूषित किए। अगला है ख नंबर के हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृत बनता है। कौन हिंदू समाज को छोड़ करके धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिए? तो इसका क्या हो जाएगा? अनेके दलिता। के था तो कौन सब? तो हो जाएगा अनेके दलिता। अनेक दलित जो हैं हिंदू समाज को छोड़ करके धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिए। अगला है इसमें स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? स्वामिनः दयानंदस्य जन्म टंकारा नाम के ग्राम में अभवत। अब हम डायरेक्ट गांव का भी नाम दे सकते हैं या दे सकते हैं हम कि गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामक ग्राम में, वो भी दे सकते हैं। यदि गुजरात प्रदेश नहीं याद है तो हम क्या दे सकते हैं? केवल टंकारा नाम के ग्राम में भी दे देंगे तो वो भी ठीक है। अगला है विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि के भक्षयन्ति। विग्रह अर्पित मतलब चाहे मूर्ति पर चढ़ाए हुए द्रव्य को कौन भक्षण करता था, कौन खाता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि मूषका भक्षयन्ति, चूहा खाते थे। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर कुत्र गता। रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए? तो क्या हो जाएगा? रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, घर चले गए थे। अगला दूसरा निम्नलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, नीचे जो भी हैं पद दिए हुए उसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। पहला है एवाध्ययनस्य। इसका क्या हो जाएगा? एव जोड़ अध्ययन जोड़ अस्य। अब यहाँ एव में लेंगे क्या? तो एव में जो है आ है तो अ ले लेंगे तो एक अ यहाँ दे दिए, एव जोड़ अ हो गया। अध्ययनस्य है, फिर या में जो है क्या है?
आ लगा हुआ है तो यहाँ एक अ और यहाँ एक अ हो गया, आ हो गया, तो एव जोड़ अध्ययनस्य जोड़ अस्य हो गया। दूसरा है विग्रहमारूह्य, तो इसका क्या हो जाएगा, विग्रह जोड़ आरूह्य, वर्षे अभूत, वर्षे जोड़ अभूत, स्वजीवनम आसर्वितवान, तो क्या हो जाएगा, स्वजीवनम जोड़ असौ जोड़ अर्पित वान, समाजो उद्धारक है, समाजः चोर उद्धारक है, विद्यालयानां च, विद्यालयानाम जोड़ च हो गया। ठीक है। अगला है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूर्यात्, नीचे लिखे हुए वाक्यों के में कोष्ठ से अर्थात बगल में जो दिए हुए हैं, आप प्रश्न देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, पुस्तक देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है, कोष्ठ में दिया हुआ है, उसका समुचित पद का अर्थ लेकर के रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है। अब है अगला क्या कि स्वामी दयानंद डैश आसित, तो क्या हो जाएगा, समाजो उद्धारक आसित, बालकस्य नाम मूल शंकर अतिकृतम, अब जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है वो भरा हुआ पद है। ठीक है। अगला है कि शंकरस्य विग्रह आरूह्य मूषका द्रव्य विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षन्ति, यहाँ मूषका हो गया, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः हो गया, स्वामी दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत। ठीक है, तो ये हो गया। अब चौथा है निम्नलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्ययम विग्रहम, अगला है क्या कि निम्नलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों का प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग, विभाग मतलब अलग अलग करना है। पहला है जैसे दर्शयित्वात्, इसका क्या हो जाएगा, दृश्य धातु हो गया, प्रकृति हो गया, दृश्य धातु मतलब क्या, मूल प्रकृति, तो दर्शयित्वा में क्या हो गया, दृश्य हो गया मूल प्रकृति या प्रकृति, निच प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय हो गया। ठीक है। अगला है विरच्य, तो वि उपसर्ग रच धातु लिय प्रत्यय, परित्यज परि उपसर्ग त्यज धातु अर्थात त्यज प्रकृति लिय प्रत्यय, अस्मरणीय अस्मरीय हो गया प्रकृति, अनियर हो गया प्रत्यय, दृष्टम दृश्य हो गया धातु या प्रकृति और अक्त हो गया प्रत्यय। अगला है कृतम, तो क्री जोड़ अक्त, गता गम जोड़ अक्त। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कोष्ठकस्थेभ्यः धातुभ्यः उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, क्या करना है, कोष्ठ में दिए हुए हैं, अब यहाँ देखना है क्या कि कोष्ठ में जो दिया हुआ है उचित धातु, ठीक है, उसका क्या करना है कि कौन उस धातु से ही जो है क्या करना है, यहाँ सेट करना है। ठीक है, क्या लगेगा, जैसे पहला है प्राचीन समाजे अनेके दोषा, अब यहाँ अस धातु दिया हुआ है तो यहाँ क्या रूप लगा देंगे, भूतकाल का प्रथमा बहुवचन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आसन, प्राचीन समाज में अनेक दोष थे। अगला है तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्ष से, अब भू धातु है तो भू धातु से उचित प्रत्यय योजित करना है तो क्या हो जाएगा, अभवत हो जाएगा, अब जो अंडरलाइन किया हुआ है वो हो जाएगा। बालकस्य नाम मूल शंकर है इति क्री धातु से क्या बन गया, कृतम, दयानंदस्य योगदानम सदा अस्मृति धातु है तो क्या हो गया, अस्मरणीय, ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव, अब गम धातु है तो क्या लगा दिए, आगता, तब जो है मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई। अब अगला है छठा अधोलिखिता नाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। अब जैसे है पहला मूषकः, तो क्या हो जाएगा, मूषकः अन्नम खादति, हम कुछ भी बना सकते हैं, मूषकः कुर्दति, मूषकः क्षेत्रे गच्छति, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अपने मन में जो आवे वो वाक्य बना सकते हैं। धर्म उद्धारक, दयानंद धर्म उद्धारक आसित, अगच्छत सह अगच्छत वह गया, सह सह मतलब क्या हुआ, सह सह मतलब साथ, तेन सह अहम गच्छामि उसके साथ मैं जाता हूँ। अगला है अब निम्नलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थक पद भी लिखिता, ठीक है, नीचे लिखे हुए पदों से विपरीत पद को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, क्या करना है, विपरीत पद को लिखना है। जैसे है विद्वान का उल्टा क्या होगा, विपरीत, मूर्ख, दोषः का गुणः, पराजितः का अपराजितः, अनास्था का आस्था, अनास्था मतलब आस्था नहीं, अनास्था मतलब आस्था, उपकारम अनुपकारम, प्रारंभ अंत, प्रारंभ मतलब शुरू, अंत मतलब अंत, ग्रहितः उसका हो जाएगा अग्रहितः, वैषम्य उसका हो जाएगा साम्य।
ठीक है। अब अगला देखते हैं फिर क्या दिया है। अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचित प्रत्ययम निर्देशत, नीचे लिखे हुए पदों में धातु युक्त उचित पद को निर्दिष्ट करना है, लिखना है। अब जैसे धातु दिया हुआ है यहाँ सब, ठीक है। अब जैसे गतः, तो क्या होगा, गतः में कौन धातु है, तो गम जोर अक्त, गत्वा गम जोर कत्वा, गमनियम गम जोर अनियन, उपगम्य गम और लियप, गंतुम गम जोर तुमुन। अब देखना यहाँ क्या है कि सब में एक ही है गम धातु, ठीक है। क्या है, सब में गम धातु है, लेकिन प्रत्यय जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो प्रत्यय अलग अलग रहने के कारण जो है सबके रूप में परिवर्तन हो गया और सबका अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा। अगला है अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तित, नीचे लिखे हुए रेखांकित पद को बहुवचन में परिवर्तन करना है। जो जो रेखांकित पद है उसको क्या करना है, जो मान के चलो यदि प्रथम पुरुष में है तो उसको बहुवचन में, मतलब बहुवचन में उसको परिवर्तन कर देंगे, एक वचन में है तो उसको बहुवचन में कर देंगे। जैसे है पहला, सह ग्रंथम विरच्य महंतम उपकारम अकरोत, तो अब जो है यहाँ ग्रंथम में क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो अब इसको बहुवचन में डालना है। तो ये है द्वितीय एक वचन में है, तो इसको जो है द्वितीय बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सह ग्रंथान विरच्य महंतम उपकारम अकरोत। दूसरा है सह प्राचीन शिक्षायाम दोषम अदर्शयत, यहाँ दोषम में है तो दोषम है द्वितीय एक वचन, तो इसको क्या करना है, पुनः द्वितीय बहुवचन में डालना है, तो क्या हो जाएगा, सह प्राचीन शिक्षायाम दोषान अदर्शयत। अगला है सह गृहम अपश्यत, वह घर को देखता है, तो गृहम का बहुवचन क्या हो जाएगा, सह गृहानि अपश्यत। अगला है तत्र देवः पूजितः, अब यहाँ देवः में भी है अंडरलाइन किया हुआ, पूजितः में भी है, तो दोनों को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तत्र देवाः पूजिताः, ठीक है। अगला है सह खगम पश्यति, वह चिड़ियों को देखता है, तो क्या हो जाएगा, सह खगान पश्यति, वह चिड़ियों को देखता है। अगला है अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अब नीचे लिखे हुए रेखांकित पद को लेकर के उसका क्या करना है, उससे प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला दिया है मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबरः आसीत्, मध्यकाल में धार्मिक कार्यों में आडंबर था, तो धर्म कार्येषु दिया तो इससे क्या बना देंगे, मध्यकाले केशु आडंबरः आसीत्, धर्म कार्येषु का स्थान पर क्या लगा दिया, केशु लग गया, तो वो प्रश्न बन गया। अगला है तत्र विधवा नाम स्थिति गर्हिता अस्ति, तो गर्हिता के सामने क्या लगा देंगे, कीदृशा अस्ति, ठीक है, तत्र विधवा नाम स्थिति कीदृशा अस्ति। अगला है बालकस्य नाम मूल शंकरः आसीत्, तो अब बालकस्य में लगा हुआ है तो क्या लगा दिया यहाँ, कस्य नाम मूल शंकरः आसीत्। अगला है मूल शंकर मेधावी आसीत, मूल शंकर मेधावी थे, तो मूल शंकर अंडरलाइन में है तो क्या हो जाएगा, कह मेधावी आसीत। आर्य समाजस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, आर्य समाज की शाखा देश में और विदेशों में है, तो आर्य समाज है षष्ठी में है, तो यहाँ क्या लगा दिए, कस्य लगा दिए, कस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते। मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, तो अब यहाँ मूर्ति पूजाम है तो क्या हो जाएगा इसका, तो मूल शंकरस्य काम प्रति अनास्था जाता। 6 नंबर है गृहम परित्यज्य सह गतः, घर को छोड़कर वह गया, तो गृहम के सामने क्या लगा दिए हम स्थान पर, कम परित्यज्य सह गतः। अगला है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, नीचे लिखे हुए पदों में विभक्ति को लिखना है, ठीक है। अब जैसे सत्यान्वेषिणः प्रथमा बहुवचन, विधवा नाम षष्ठी बहुवचन, विष में सप्तमी एक वचन, धर्मोद्धारक प्रथमा बहुवचन, तेषु सप्तमी बहुवचन, प्रतिमायाम सप्तमी एक वचन, वैदिक धर्मस्य षष्ठी एक वचन, उसके बाद है संस्कृतेन तृतीया एक वचन, ठीक है। इस प्रकार जो है ये अध्याय समाप्त हुआ। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आगे का जो वीडियो प्रस्तुत करूं वो जो है आप देख सकें, ठीक है। धन्यवाद।